किसी भी प्रकार का दुख आ सकता है। और प्यारे बहन भाइयों, कितनी भी महिमा गाई जाए वो भी कम है। गुरुदेव के साथ में माँ गंगा जी पे आप अपने घरों में वर्ष कराओ, 10 वर्ष कराओ, फिर भी इतना फल नहीं मिलता जितना एक बारी में गुरु संग में गंगा माँ की शरण में पितरों की जय जयकार करने से मिलता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। प्यारे बहन भाइयों, जितना मुझे गुरु कृपा से ज्ञान पहुंचा है, गुरु दरबार सभी को संदेश पहुंचाता है जो गुरु दरबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन वही आ पाता है जिसे गुरुदेव चाहते हैं, क्योंकि गुरुदेव जी से नहीं चाहते, वो चाहते हुए भी नहीं आ सकता। कोई ना कोई कार्य निकल आता है या गुरुदेव की वाणी को हल्के में ले लेता है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब कभी भी गुरु दरबार की ओर से यात्रा का संदेश मेरे बच्चों पे पहुंचे, देखो भाई बहनों, गुरु जी के ध्यान में कह रहा हूं, आप भी गुरु जी के ध्यान में मेरी बात को मान लेना कि जब मैं अपने गुरु जी के ध्यान में कह रहा हूं तो गुरु का ध्यान तो गुरु इच्छा से आता है। और जब मैं गुरु इच्छा से कह रहा हूं, आप भी गुरु इच्छा से मान लेना। जब भी गुरु जी की यात्राएं हों, हम गुरु जी की यात्रा में हमेशा साथ रहें। जब भी दरबार से संदेश पहुंचे, महोत्सव के लिए, यजन के लिए हम संकल्प लें। गंगा माँ के चरणों में मैं संकल्प लेता हूँ जिस किसी का रोजगार नहीं है, उनके रोजगार अवश्य बनेंगे। जयकारा सतगुरुदेव। प्यारे बहन भाइयों, ये मैंने अपनी ओर से वाणी नहीं कही, गुरुदेव की इच्छा से कही है। कुछ तो अभी 1-2 बच्चे अरदास करके गए हैं कि हमारे रोजगार नहीं रहे। गुरु पिता की वाणी को, गुरु पिता की सजावट को, गुरु पिता की सजावट यज्ञों के साथ में होती है, पर्वों के साथ में होती है। संकल्प कर लेना, इसको कभी रोजगार ना मान लेना, इसको ये मान लेना कि हमारे गुरुदेव का, हमारे इष्ट का आशीर्वाद है। कभी भी हम पर्वों से और यजन से, यज्ञ से कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। तुम्हारे घरों में हमेशा लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहेगी, और लक्ष्मी माँ जब प्रसन्न हो जाती है तो रोजगार ही देती है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो रोजगार से पीड़ित हैं? 49%। देखो मेरे हृदय में जो गुरुदेव ने दिया है, 49% मेरी संगत में बच्चे इस समय, चाहे किसी के परिवार से एक है, चाहे कोई परिवार है। आज जो मैं देख रहा हूँ इस समय गुरु जी जो मेरे मुख से निकलवा रहे हैं, वो 49% में काफी कुछ आ जाता है। हो सकता है किसी के बच्चे को रोजगार ना हो, संतान का रोजगार ना हो, परिवार का छिन गया हो, ये बिगड़ गया हो,
तो रोजगार नहीं कभी बिगड़ेगा। लेकिन हमेशा ये सोच के कि गुरु जी की वाणी का पालन करना है, गुरु जी के साथ यात्रा में सदैव रहेंगे और सदैव गुरु जी की वाणी का पालन करेंगे। हमेशा गुरु जी की वाणी को सजाओ। कौन कहता है कि गुरुओं की वाणी नहीं फलती? गुरुओं की वाणी यदि नहीं फले तो देवी देवताओं से और अपने कर्मों से हार मान के कौन गुरु शरण पकड़ता है? और पकड़नी भी चाहिए भाई बहनों। कलयुग में तो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद किसी की रक्षा नहीं कर रहे। आपको पता है, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, सभी जगह से, तीर्थों से आते जाते काल कवलित हो रहे हैं लोग। कोई किसी की रक्षा नहीं कर रहा। क्यों? गुरु जी कहते हैं मंदिरों में, तीर्थों में तीर्थ बन के जाना चाहिए, मंदिर बन के जाना चाहिए। वैसे हमारे भाव बनते नहीं है, फलस्वरूप देवी देवता हमारी रक्षा नहीं कर पाते। गुरु वाणी तो अपने आप जोड़ देती है। जब कोई गुरु प्यार से जुड़ जाता है तो गुरु प्यार के सारे लगे रहो। गुरु जी की वाणी तो हमेशा सफल होती है, हमेशा सफल होगी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने गुरु जी को परिक्रमा करके यही कहा है, जिसके लिए गुरुदेव मांगते हैं, जिनके पितरों के लिए, तो उनके पितर प्रसन्न ना हो ऐसा नहीं हो सकता। भाई बहनों, कल को कोई आपको झूठ मूठ कोई पकड़ करके भी कह देगा आपके पितर प्रसन्न नहीं है भी गुरुदेव की वाणी से। लेकिन ऐसा ना हो कि आज तो आपने गुरु जी की वाणी मान ली और भविष्य में नजरअंदाज कर दे। गुरु जी की वाणी को जब तक गुरु पिता तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं, क्योंकि दरबार में गुरु पिता ही बुलाते हैं, उनकी कृपा के बिना कोई दरबार में कदम भी नहीं रख सकता। तो जब तक गुरु पिता आपको दरबार में बुला रहे हैं, तब तक ये संकल्प रखो कि पिता आपकी प्रत्येक यात्रा में, दरबार के प्रत्येक महोत्सव में शामिल हुआ करेंगे, तो आपके सभी कार्य बनेंगे, घरों में मंगल रहेगा, पितर देवता प्रसन्न होंगे। और जब पितर देवता प्रसन्न होते हैं तो रोजगार देते हैं, वंश वृद्धि करते हैं। प्यारे बालकों, पितर देवता पूर्ण प्रसन्न है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से, और हमेशा ही अपने हाथों से पूर्ण होती डालते हैं। तो जब गुरुदेव हम सभी के लिए पूर्ण होती डालते हैं। अभी 5 बच्चों के नाम मुझे बता रहे थे, बीबी अरोड़ा, पीयूष बेटी, और भी मेरे को गुरुजी सुन लेते हैं। मेरे सुनने से क्या है, मैं तो गुरुजी को सुना देता हूँ कि जो किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन यकीन उनकी हाजिरी यहाँ पर गुरु चरणों में लगी है। और मैं अपने गुरुजी को कहता हूँ, पूर्ण होती डालती हुई, केवल उनके लिए नहीं, आप सभी के लिए, यह पिता, मैं सभी के लिए पूर्ण होती डाल रहा हूँ। किसी की कोई पूजन में कमी रह गई हो, किसी का कोई देवता किसी कारण से नाराज हो, सभी पितर देवों को सदा के लिए प्रसन्न करना। तो प्यारे बालकों, मैं तो सभी के लिए पूर्ण होती डालता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे, सभी को आना चाहिए गुरुवाणी बन के, लेकिन मान लिया कोई विदेश में है, कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई नहीं आ सकता, तो उनकी भी हाजिरी यज्ञ में लगनी चाहिए। और मैं उन सभी के लिए भी अपने गुरु का नाम लेकर के यज्ञ में पूर्ण होती डालता हूँ। और जब मैं अपने गुरु जी को सुनाता हूँ, पुकार करता हूँ, तो पूर्ण तो गुरुदेव करते हैं, मैं तो केवल उनके नाम से पूर्ण होती डालता हूँ। तो जिन्हें ये विश्वास है कि गुरु चरणों में अरदास हो जाती है, हमारा यज्ञ भी पूर्ण हो जाता है, हमारी अरदास भी पूर्ण हो जाती है। और जिनको ये विश्वास है कि गुरु जी हमारे परिवारों की भी रक्षा करेंगे, हमारी भी रक्षा करेंगे। और देख लो भाई बहन, ये आप बच्चों के परिवार हैं जो गुरु जी के साथ में सदा सदा के लिए जुड़ना चाहते हैं।
और सदा सदा के लिए गुरु प्यार की रक्षा करना चाहते हैं। तो गुरु यात्रा में हमेशा शामिल रहना ये नहीं है कि पितरों को तो प्रसन्न कर लिया, उसके बाद फिर गुरु जी यजन करें तो फिर हम कभी ना आए। हमने सदा के लिए आना चाहिए, क्योंकि मैं यज्ञों के माध्यम से, भगवान श्री ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि रचना यज्ञ के माध्यम से की, और ब्रह्मा जी दरबार के इष्ट हैं, वो यज्ञों से बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान श्री राम तो यज्ञ से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हमारे सनातन धर्म के नेत्र हैं, वो भी नित्य यज्ञ किया करते थे। भाई बहनों, अपने आप यज्ञ करें, पता नहीं कितनी गलतियां हमारे से हो जाती हैं, और यज्ञ के देवता नाराज भी होते हैं, यज्ञ भी नहीं लगता। लेकिन आप देखते ही हैं, बड़े बड़े संस्थाएं यज्ञ कराती हैं, और यज्ञ कल्याणकारी के लिए होता है, कहीं भगदड़ होके, कहीं किसी प्रकार से भांति भांति के ढंगों से अनिष्ट होता है। लेकिन गुरु तो हमेशा पूर्ण होती देकर के अपने गुरुदेव को, ओंकार पिता को, हमारे यज्ञों को संपूर्ण करते हैं। हमने भी गुरु जी की वाणी को अपने हृदय में पूर्ण करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा बालक जो मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है, जो मुझे सच्चा प्यार करता है, कभी मैं ऐसे ना सुनूं कि किसी यात्रा में वो शामिल नहीं है, किसी यज्ञ में वो शामिल नहीं है। यदि आप गुरु जी की वाणी को पूर्ण करोगे तो आज मैंने सबसे पहले गुरु इच्छा से मेरे गुरुदेव ने रोजगार का आशीर्वाद दिया कि सभी बच्चों के रोजगार बनेंगे, कोई रोजगार से खाली नहीं रहेगा, जल्दी बने। हम हमेशा के लिए गुरु जी की वाणी का पालन करें। कुछ एक तिथि जैसे 16 सितंबर को संदीप के जन्म दिवस पर यज्ञ करेंगे, और महाकाल अष्टमी को यज्ञ करते हैं। 5 दिसंबर को है, शायद तिथि बता देना। और अहोई अष्टमी को, जो गुरु जी ने पहली बार कहा है कि बच्चों के लिए, जैसे आज पितरों के लिए यज्ञ किया है गुरु जी ने हम सभी पे कृपा करने के लिए। वैसे तो हम सारे गुरुदेव के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों की बागबाड़ी के लिए होई अष्टमी के दिन सनातन धर्म में अपने बच्चों की पूजा करते हैं, जिसे हम अहोई पूजा कहते हैं, वे माता की पूजा कहते हैं। और हम हमारी देसी भाषा में उसे झकरियों की पूजा कहते हैं। अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं माताएं। उस होई अष्टमी को भी वो यज्ञ कुरडी में होगा, वो 5 नवंबर को होगा। तो 3 तारीख तो मैंने आपको बता दी, 16 सितंबर, और 5 नवंबर होई अष्टमी, 5 दिसंबर महाकाल अष्टमी जन्मोत्सव पर्व पे यज्ञ किए जाएंगे। 2 यज्ञ जिसकी तारीख जो है, 1 तारीख तो मैं रक्षाबंधन को मनोनीत कर लेता हूँ, जैसा मेरे मन में आया है कि उस दिन हम राधा माता का हादरी भरेंगे। क्योंकि पीछे एक प्रेरणा ली थी हमने कि हम भीड़ में कभी नहीं जाएंगे, मिलने पे कभी नहीं जाएंगे, तभी जाएंगे जब गुरुदेव की आज्ञा होगी और भीड़ नहीं होगी। क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। पीछे भी बहुत भीड़ हुई थी और कई भीड़ में जाने के लिए तैयार थे। धन्य है वो बच्चे जिन्होंने गुरु की वाणी मानी, और गुरु की वाणी माननी भी चाहिए। लेकिन कुछ एक जो गुरुदेव को प्यार कम करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जगत नियंता ओंकार पिता गुरु के हृदय के साथ में हमारे साथ में है। उनके प्यार में सभी देवी देवताओं की हाजिरियां लग चुकी होती हैं, फिर भी वो ज्ञान की कमी से दौड़ लगा लेते हैं भीड़ में भी, और गुरु जी की चिंता बढ़ाते हैं। तो बहुत कम है ऐसे। मैं चाहूंगा कि वो गुरु वाणी से रहें, जहाँ जहाँ गुरुदेव ले जाएं वहीं वहीं घूमें, वहीं वहीं जाएं, वहीं वहीं दर्शन करें।
अपने आप इधर उधर ना भागे या गुरु जी की आज्ञा लेकर के जाएं। तो रक्षाबंधन को शायद 30 या 31 अगस्त पड़ेगा, बता देना देख करके। तो वो हम राधा माँ की यात्रा करेंगे। जय करा सतगुरुदेव महाराज। तो रक्षाबंधन पर सभी को माँ के चरणों से रक्षा का आशीर्वाद मिलेगा। अब की बार रक्षाबंधन को प्रथम बार माँ के दरबार में यात्रा जा रही है। कुल देवी की जो हम पूजन करते हैं यज्ञ के माध्यम से, राधा माता का भी हम यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तो मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि 16 दिसंबर को हमने सभी परिवारों को गुरु परिवार में शामिल किया है। क्यों ना वो दिन मनोनीत कर लेते हैं कुल देवी के चरणों में जाके ही वहीं यजन करने का। जयकारा सतगुरुदेव। तो हमारे 5 यज्ञ जिनकी तारीखें मैंने बता दी, दोबारा फिर बता देता हूँ। सबसे पहले 31 अगस्त को राधा माँ के चरणों में, रक्षाबंधन को राधा माँ के चरणों से पल्ला पसार के सभी परिवारों के लिए रक्षा मांगूंगा। भाई बहनों को रह ना जाना अपने घर में। मेरे कहने का तात्पर्य कोई परिवार ऐसा ना रह जाए जिसकी हाजिरी ना लगे। देख लो भाई बहनों क्या क्या कष्ट आते हैं। और जब रक्षा के लिए प्रार्थना हो रही है, प्रथम बार रक्षाबंधन को जा रहे हैं माँ के चरणों में, तो मुझे नहीं लगता गुरुदेव जब हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे हम सभी की रक्षा नहीं होगी। तो रक्षाबंधन के दिन सारे बुक को जाओ राधा माता की यात्रा के लिए। 31 अगस्त को 30 है, 31 अगस्त को। बाकी तिथि जाने का समय बता देंगे। एक दिन पहले शायद 30 अगस्त को चलेंगे। 31 अगस्त को माँ के चरणों में हाजिरी देंगे, वही रक्षाबंधन पर्व मनाएंगे। इसके बाद 16 सितंबर अब की बार जहां पर भी गुरुदेव कहेंगे, दरबार में कहेंगे या कहीं पर विशेष स्थान पे कहा, तो संदीप के जन्मोत्सव पे महायजन करेंगे 16 सितंबर को। आप सभी निमंत्रित हैं। और इसके बाद अहोई अष्टमी 5 नवंबर को बच्चों के नाम से प्रथम बार हमारे गुरुदेव ने कृपा की है कि जो भी अपने बच्चों के नाम से, जैसे माताएं भर्ती रह करके झकरी पूजन करती हैं अपने बच्चों के लिए, वहीं दरबार में ये पूजन होगा यज्ञ के माध्यम से। और हमारे बच्चों की सदा रक्षा होगी। जयकारा सतगुरुदेव। बेटियों के लिए ये विशेष गौरव का विषय है कि हमारे गुरुदेव ने हमारी बेटियों पे, जो बच्चों के लिए सारा दिन व्रत रहती हैं, कुछ भी नहीं खाती, सदा के लिए कृपा की है। अहोई अष्टमी आदि शक्ति माँ जो बे माता है वो यज्ञ में होगा, 5 नवंबर को पड़ेगी होई अष्टमी। और महाकाल अष्टमी 5 दिसंबर को पड़ेगी। वो यात्रा मनोनीत गुरु जी ने वैष्णो माता की हुई है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। उसमें गुरु जी ने सह परिवार हाजिरी लगाने के लिए बोला है। पूर्व की तरह सह परिवार सारे वैष्णो माँ के चरणों में हम पूर्व की तरह जाकर के गुरु जन्मोत्सव मनाएंगे। और 16 तारीख को भी तारीख के हिसाब से गुरु जी का जन्मोत्सव है। उस दिन कुल देवी की शरण हम लगे थे। गुरु जी ने गुरु परिवार में शामिल किया। क्यों ना इसी दिन कुल की रक्षा के लिए कुल देवी पे यजन किया जाए। जयकारा सतगुरुदेव। पहले मेरे मन में था कि नवरात्रों में करेंगे, लेकिन अब की बार तो या जब भी मेरी इच्छा तो ये है कि माँ हमें आगे फिर 16 तारीख को बुलाएगी। लेकिन इस 16 तारीख को तो मुझे प्रेरणा हो चुकी है। 16 दिसंबर को
तरलोक पर माँ के तरनों में, वहीं पर जहाँ से गुरु परिवार में शामिल किए हैं बालक, वहीं पर ही कुल देवी बाला सुंदरी का यजन होगा, ताकि कुल की सदैव रक्षा रहे। और जो गुरु जी की वाणी पे विश्वास करते हैं तो उन्हें तो गुरु जी की वाणी को हमेशा के लिए मानना चाहिए। और मुझे भी खुशी होगी जो बच्चे इस वाणी को मानेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और गुरु जी के प्यार को प्राप्त करेंगे। आज भी जो बच्चे गुरु जी की वाणी मान करके आए हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे बच्चों को गंगा माता, गुरुदेव इसी प्रकार सदा अपनी गोदी में रखें, जैसे इस समय अपनी गोदी में हमको बिठाया हुआ है। जयकारा सतगुरुदेव। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत बधाई। बहुत अंतरात्मा में खुशी हो रही है आप बच्चों को बधाइयां देते हुए। आप बच्चे बधाइयों के पात्र हैं। गुरु के हृदय से बधाइयां तभी निकलती हैं जब गुरु हृदय प्रसन्न होता है। आशीष भी तभी निकलती है जब गुरु हृदय खुश होता है। केवल झोली पसार के मांगने से और अरदास करने से कुछ नहीं होता। हाँ, मैं जरूर सच्ची आत्मा से आपकी अरदास को गुरु चरणों में रखता हूँ, हमेशा रखता हूँ। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, मैं तो आपकी अरदास को सदा रखूंगा जब भी आप कभी करोगे। और कई बार आप संचालक जी को अरदास करते हो, वो भी आपकी अरदास रखता है, मेरे पास पहुंचती है, मैं तब भी अरदास रखता हूँ। लेकिन ये अरदास सदा के लिए पूरी हो। केवल हम अरदास तक ही सीमित न रहे, गुरु जी की वाणी भी माने। कभी कोई अरदास ऐसी नहीं होगी जो हमारे द्वारा की गई हो और गुरुदेव जिसको पूरा करना चाहते हो वो पूर्ण ना हो। अरदासें हमेशा पूर्ण होंगी, लेकिन गुरु की वाणी को पूर्ण करने के लिए हमारी ऐसा न हो, हमेशा हाजिरी लगनी चाहिए दरबार में, जैसे आज लग रही है। मैंने तिथियां बोल दी हैं, हमेशा के लिए इन तिथियों को यजन में शामिल रहना। और मैं अब फिर गुरु चरणों में पल्ला पसार के मांगता हूँ कि मेरे सभी बच्चों के होठों पे इसी प्रकार खुशी हो जैसे मैं अपने बच्चों को गुरु कृपा से वर्तमान में खुशी देख रहा हूँ। जयकारा सतगुरुदेव। प्यारे बालकों, बहुत कुछ इच्छा करती है मैं अपने बच्चों के साथ में यात्रा करूं, लेकिन एक विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, गुरु संग सारी यात्राएं लग जाती हैं। 10-12 वर्ष पहले मैं कैसेट सुनता था गुरु जी की, तो गुरु जी ने बोला था कि कई बच्चे अपने हिसाब से दूर दूर भाग रहे थे देव दर्शन करते हुए। गुरु दर्शन में सभी दर्शन होते हैं और गुरु जी के साथ में हम यात्रा करें उसका हजारों गुना फल मिलता है। अकेले अकेले करें तो फिर रक्षा भी नहीं हो पाती भाई बहनों, नहीं समझे क्या? तो मैं तो ये चाहता हूँ अधिक से अधिक मैं दर्शन कराऊं। मेरी तो सभी इच्छा रहती है अपने बच्चों को। कल भी माँ सती को दक्षेश्वर महादेव मंदिर में हम गए कनखल, वहां दर्शन करने से हमें सभी देवियों के दर्शनों का फल मिलता है, क्योंकि वही योग अग्नि में माँ सती ने अपना पूर्व शरीर छोड़ा था, पार्वती माँ ने अपने पिछले जन्म का, और उन्हीं के अंग जहां जहां पर स्थापित हुए वहीं वहीं पर सारे भारत में और विश्व में देवी माँ के मंदिर बने हुए हैं। तो एकमात्र उस स्थान से पूजा करने पे, दर्शन करने पे, उस माता के मंदिर के दक्षेश्वर महादेव की ध्वजा के दर्शन करने से, कलश के दर्शन करने से जो हमने कल किए हैं, तो मेरे बच्चों को विश्वास होना चाहिए पृथ्वी की सभी देवियों के दर्शन हमें हो जाते हैं। और हमें तो उस वेले भी हो जाते हैं जो सती की भी माँ है, आदि शक्ति कुंडी वाली माँ, जो भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु देव की भी माँ है, वो तो इस सती की भी माँ है। तो वहां भी हमारे तो सभी दर्शन पूरे हो जाते हैं। और उस माँ के चरणों में प्रथम बार से इस वर्ष से गुरु जी ने जो अहोई अष्टमी को यज्ञ शुरू कराया है, तो हमारे निके निके बच्चों की
बेटियों के लिए ये बड़ा वरदान दिया है गुरु जी ने। हमारी बेटियां अपने छोटे छोटे बच्चों की कैसे पूजा करती हैं, कैसे मन्नतें मानती हैं। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी बेटियों की गोदी में हमारे छोटे छोटे नौनिहाल सदा सुरक्षित रहेंगे। हमेशा पौरी अष्टमी को यज्ञ में हाजिरी देते रहना। जयकारा सतगुरुदेव। और रक्षाबंधन पे भी हम जाएंगे। 31 अगस्त को आपको संदेश पहुंच जाएगा ताकि हमारी रक्षा हो। और 16 दिसंबर को तो मैंने बोल दिया, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ हमेशा बुलाए कुल की रानी हमें, क्योंकि उस दिन गुरु जी ने प्रथम बार, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उसके बाद काफी कष्ट आए हैं शारीरिक दृष्टि से गुरु परिवार पे, क्योंकि मैंने सभी को गुरु परिवार में शामिल किया, हवन करा के विधिवत सभी को तिलक करके कि पिता जैसे आप गुरु परिवार की रक्षा कर रहे हो, इन परिवारों की सदा रक्षा करना। हे कुल की देवी, हे बाला सुंदरी माँ, मैं सभी गुरु परिवारों को जो गुरु जी से जुड़ रहे हैं आपके चरणों में ले आया हूँ। सदा रक्षा करना माता रानी, सभी बच्चों के विश्वास को रखना। प्यारे बालकों, जब मैंने इतना किया है, यदि आप ये सोचते हैं हमारी रक्षा के लिए, मंगल कामना के लिए गुरु जी ने हमें गुरु परिवार में शामिल किया है 16 दिसंबर के दिन, तो उस दिन हमेशा के लिए जब आप गुरु परिवार में शामिल हो गए हो तो गुरु परिवार की तरह सदा के लिए कहना मानना, कभी भी कोई परिवार यात्रा से यज्ञ से ऐसे ना हो जो भाई बहन सुन रहे हैं किसी की परिवार की हाजिरी ना लगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। ऐसा मेरे बच्चे संकल्प ले लो। खुशियां आपकी झोली में सदा के लिए पूर्ण रहेंगी, ऐसा मैं गुरु चरणों में गंगा माँ के पवित्र आसन पे प्रार्थना कर रहा हूँ। जयकारा सतगुरुदेव महाराज का। अपने हृदय में बिठा लेना ये वाणी कि पिता हमेशा आपकी वाणी को पूर्ण करेंगे। यात्रा में और यजन में हमारे परिवार की सदा हाजिरी लगेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दरबार तो सभी को संदेश देता है, लेकिन वही तो आप आते हैं जिनको गुरुदेव चाहते हैं। तो प्यारे बालकों, इस गंगा माँ पे उन्हीं को लेके आइए माँ जिनको गुरुदेव से सदा के लिए आशीर्वाद दिलाना चाहती है। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जब सभी को मैंने गुरु परिवार में शामिल कर लिया है तो गुरु जी के गुरु परिवार में मिलाए रखने का सबसे बड़ा सम्मान यही होगा हमारी ओर से कि हम जहाँ जहाँ पर भी गुरुदेव की यात्रा होगी, यज्ञ होंगे, हम सदा भागीदार होंगे। पुनः गुरु चरणों से आज के महापर्व की बहुत बहुत बधाई। जयकारा सतगुरुदेव। इसके बाद आप लंगर लेंगे और आपको बिलकेश्वर महादेव पे, जहाँ पर माँ पार्वती ने 3000 वर्ष, दिव्य 3000 वर्ष तपस्या की और शिव पिता को पाया, उस जगह के दर्शन कराएंगे जहाँ पर माँ ने बिल पत्र को, पत्तों को खा खा करके, अर्पणा नाम माँ का पार्वती का रखा है, क्योंकि उन्होंने पत्ते खा खा करके, वायु पी करके महादेव का ध्यान किया है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस स्थान के दर्शन कराएंगे आपको, उस स्थान के दर्शन करने से परिवार में सौहार्दता बढ़ती है, बेटियों का जीवन मंगलमय बनता है। जैसे माँ पार्वती सदा अपने परिवार में प्रसन्न रहती है, बेटियां भी सदा प्रसन्न रहेंगी। जहाँ पर मैं अपनी बेटियों को, संगत को बिलकेश्वर महादेव ले जाऊंगा, जहाँ पर शिव पिता को पाने के लिए 3000 जो है वर्ष माँ ने तपस्या की, उसी स्थान के दर्शन हम अपनी संगत को कराएंगे। और कल जो मैंने बोला था कि दक्षेश्वर महादेव के, जहाँ पर माँ पार्वती ने अपने
योग अग्नि से शरीर को छोड़ा और वहीं से सारे मंदिर जहां पर माँ के सब रूप स्थापित हुए हैं उन सब का फल वहां पर मिल जाता है करने से। और वहीं पर शीतला माँ का मंदिर जो मैंने बोला था सभी दर्शन करेंगे, वो माँ का जन्म स्थान भी है। सती माता का, पार्वती माँ के पिछला जो जीवन है, पिछला जो स्वरूप है सती का, उनकी कुल देवी भी है, जन्म स्थान भी है और इष्ट देवी भी है, उनकी सती माता भी है जो शीतला माता की जो मैंने अभी दर्शन कराए हैं दक्षेश्वर महादेव पे। तो वर्तमान में तो इन जगह दर्शन कराएंगे और उसके बाद बिल्केश्वर महादेव के बिल्कुल नजदीक माया देवी, जिससे क्षेत्र का नाम मायापुरी है, प्राचीन नाम इस हरिद्वार का मायापुरी है, क्योंकि माया देवी इस हरिद्वार क्षेत्र की इष्ट देवी है। जब सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं तब माया देवी अपनी शरण लगाती है। बिल्केश्वर मंदिर के नजदीक ही माया देवी का मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है और उस माँ के दर्शन करने से हम ऋषिकेश के और हरिद्वार के सभी मंदिरों के दर्शनों का लाभ पहुंचता है, क्योंकि हरिद्वार की इष्ट देवी माया देवी है, जिसके कारण इसको सप्तपुरी बोलते हैं, इसको मायापुरी बोलते हैं। प्राचीन नाम इस हरिद्वार का मायापुरी है। उस माया देवी के भी दर्शन कराएंगे, वहां भी श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करना। इन दो मंदिरों के दर्शन आज संगत को कराएंगे। लंगर लेने के बाद जैसे आयोजक करेंगे समय मैं आपके साथ जाऊंगा। जयकारा सतगुरुदेव। पुनः जयकारा बोलता हूँ अपने गुरु जी का। हे पिता, मैं तो सदा पल्ले पसारता रहूंगा अपने बच्चों के, लेकिन सदा इनको अपने चरणों में रखना, गुरु याद वाणी इनके हृदय में बिठा देना। आप कृपा करोगे तभी कृपा होगी। अपने आप संकल्प लेने से भी कभी संकल्प पूरे नहीं होते कि पिता इनके संकल्प पूरे करना, सदा यज्ञ में रखना, सदा यात्रा में रखना और खुशी इतनी देना कि कभी मेरे किसी बेटे बेटी को यात्रा में लक्ष्मी की कमी ना आए। जयकारा सतगुरुदेव। ऐसा सच्चे हृदय से मानता हूँ। सच्चा संकल्प कर लो बेटियों, सच्चा संकल्प कर लो कि पिता आपके यजन में और आपकी यात्रा में कोशिश तो करेंगे, सह परिवार पहुंचेगा। और जन्मोत्सव पे तो गुरु जी ने सह परिवार जाने की आज्ञा दे रखी है, यदि कोई इमरजेंसी ना हो तो सच्चे हृदय से यदि आप प्रार्थना करेंगे कि पिता कभी भी अपनी हाजिरी परिवार की नहीं टूटने देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप ये कहेंगे जब भी गुरु जी की यात्रा की बात सुनते हैं, यात्रा से पहले ही लक्ष्मी माँ हमारे भंडार भर देती है। जयकारा सतगुरुदेव। सच्चे हृदय से पुकार कर रहा हूँ कि हे माँ, ये तो आपकी वाणी को मानेंगे। आज गंगा जी के चरणों में, गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि लक्ष्मी माँ इतना प्रसन्न होना कि कोई ये ना कहे गुरु यात्रा में हमें कोई लक्ष्मी की कठिनाई पड़ती है। आप सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेना कि आपकी यात्राओं में शामिल रहेंगे, आपके यज्ञ में हमेशा शामिल रहेंगे। तो गुरु जी ने वरदान दिया था ओंकार आसन से, मैं तुम्हारी जीवन यात्रा को हमेशा खुशी खुशी निभाऊंगा। आप संकल्प कर लेना। मैं ये भी पल्ला पसार के अपने गुरु चरणों से मांगता हूँ और लक्ष्मी माँ से कि यात्राओं के लिए एक्स्ट्रा मेरे बच्चों की झोली भर के रखना, ताकि बच्चों को ये लगे जब जब भी यात्राओं के लिए और यज्ञ के लिए संदेश आता है ओंकार दरबार से, गुरु दरबार से, लक्ष्मी माँ पहले ही हमारी झोलियां भर देती है। जयकारा सतगुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इतनी कठिनाई, सुबह से आप उठ रहे हो, ये मेरे बच्चों के अंदर गुरु पिता का प्यार बैठा हुआ है। कई बच्चे तो अभी भी भूखे हैं और सवेरे से ये सोचते हैं
कि हमारे गुरुदेव खुश रहें जैसे हम रह रहे हैं। तो ये गुरुदेव का प्यार है। ऐसी संगत हर एक जगह देखने को नहीं मिलती। भूखे भी घूमते हुए खुश रहते हैं कि हमारे गुरु जी खुश होने चाहिए। और जैसे आज भी अव्यवस्था बन रही थी, तब भी हमारे बच्चे कितने खुश रहते हैं। और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि कभी हमारे बच्चों को कोई अव्यवस्था ना हो। संचालक हमारे दरबार के संयोजक ये देख ही रहे हैं आप, कहते हमारे प्रकाश चैनी बेटा, जगमोहन बेटा और जगबीर गरौंडे वाले बच्चे ये आगे आकर के कैसे आपको सभी को संभाल रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। सदा आपको संभाल के रखें, आपकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार लंगर आगे पीछे हो जाता है, बाहर यात्राओं में थोड़ा कई बार थोड़ी सी असुविधा हो जाती है, उसे सुविधा ना समझना, इसे भी गुरु कृपा का आशीर्वाद मानना। क्योंकि जो घर में सुविधा मिलती है वो बाहर थोड़ा उतनी नहीं मिल पाती। इससे कभी भी आप मन छोटा ना करना, ये सोचना कि त्याग और तपस्या ही सबसे बड़ी पूजा होती है। और हम तो गुरु की खुशी के लिए यात्रा करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, मैं तो एक बात और जोड़ना चाहता हूँ आपके साथ। आप यज्ञ करें, यात्रा करें, जैसे मैं कहता हूँ ना कि पिता आप खुशी रहें, यज्ञ का फल आपको मिले, यात्राओं का फल आपको मिले। और जो कोई अपने गुरुदेव को कहता है कि पिता हमारी खुशी से पहले आपकी खुशी, हमारे होठों से पहले आपके होठों पे खुशी आए, उसके होठों से खुशी तो कभी दूर हो ही नहीं सकती। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो प्यारे बच्चों, जो कुछ भी यात्रा हम करते हैं, यजन करते हैं, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पिता आपकी खुशी के लिए यात्रा कर रहे हैं, आपकी खुशी के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और जो गुरुदेव की खुशी के लिए यज्ञ करेगा, यात्राएं करेगा, खुशी उसकी दिली पे बैठ के सदा जय गुरुदेव जय ओंकार की मंगल तालियां बजाती रहेगी। जयकारा सतगुरुदेव। दे माता देती है खुशियां, दे माता सदा उसकी दिली को सजाती रहेगी। मेरा पूर्ण आशीर्वाद बेटे बेटियों। इसी प्रकार मुझे अपने प्यारे प्यारे दर्शन देते रहा करो बेटे। आप गुरु परिवार में शामिल हो चुके हैं, कभी भी यात्राओं में ऐसा ना देखूं कि किसी परिवार की हाजिरी ना लगे। उन्हें गुरु जी का जयकारा मेरे साथ बोलना, सदा हमें अपने चरणों में इसी प्रकार बुलाते रहे और हमारे परिवारों को सजाते रहे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जयकारा तरण तारणी दुख निवारणी मां गंगे जी का। जयकारा कुल पितर देवी देवताओं जी का। जयकारा गुरु परिवार जी का। जयकारा यज्ञ पुरुष विष्णु भगवान जी का। जयकारा कुल देवी माता जी का। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटे, बहुत बहुत आशीर्वाद। पानी देना। जो गौर मौलिक के रूप में, कपड़े के रूप में कपड़ा दिखता है जो मौलिक के ऊपर, उनके ऊपर आपने करना है सभी ने। गुरु जी माता जी स्वामी जी का ध्यान करके अपने नगर के क्षेत्रपाल कुल देवी माता, अपने सभी पितरों का जिनके यज्ञ के लिए आप यहाँ आए हैं, माँ गंगा का ध्यान करके गंगा माँ के तट पर ओंकार महायज्ञ के अंतर्गत सभी देवों का ध्यान करें, प्रार्थना करें। सभी पितरों से प्रार्थना कर ले, हे पितर देवों आप यहाँ आए, हमारे हाथों से करवाई गई ओंकार महायज्ञ की महापूजा को स्वीकार करें। ऐसे तन मन भाव से हम गुरु जी के चरणों में बैठकर
गुरु जी के सानिध्य में आपका यज्ञ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका पूजन करते हैं। सभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ पायाः पृथिव्यां पायाः खनीषु पायो दिव्यान्तरिक्षे पायोदाः पायस्पति प्रदिशः सन्तुर्मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णो सर्वत्रेषु विष्णो शूरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे तव अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि तु शान्तिर्भवतु। ओम समुगदस्य गदन्दस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य दिक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठि शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च परमेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्य न जायते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रिद्धि सिद्धि सहितं श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। जयकारा सद्गुरुदेव भगवान जी का बोल साचे दरबार की जय। जयकारा गणपति गणेश भगवान जी का बोल साचे दरबार की जय। सभी अपने फूल चावल गणपति जी को समर्पित कर लेंगे। सभी फूल चावल गणेश जी को चढ़ाएं। जय गुरुदेव जय ओंकार। सभी ध्यान दें, अपने राइट हैंड में सज्जे हाथ में सभी अपने सज्जे हाथ में अपने राइट हैंड में चावल फूल जल ले लेंगे। एक यज्ञ पे जो बैठा है केवल एक सदस्य ले ले, बाकी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ हाथ लगा लेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। खाली में कुछ लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में भी रख दें। केवल परिवार में एक ही सदस्य ले लें, बाकी उसके साथ हाथ लगा लेंगे। खाली में कुछ भी लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में अपने पितरों के यज्ञ का ध्यान करके, मां दुर्गा का ध्यान करके सभी ओंकार यज्ञ की महापूजा का संकल्प कर लेंगे। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम श्री विष्णु श्रीमन महाप्रमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णु राजन्य मिठाई सामान तो है नहीं ना, पानी है ना कुछ है, क्या करना। श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांग देशे धर्म क्षेत्रे पुण्य क्षेत्रे ओम हरिद्वार
क्षेत्रे उत्तराखंड नगरे नामने ग्रामे विक्रमी संवत 2080 नाम पिंगल नाम संवत्सरे मासा नाम सप्तमे मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या शुक्लतिथि अत्यमुख गोत्रोत्पन्न अत्यमुख नाम सर्व पीड़ा शमन करणार्थ में जो धन धान्य आरोग्य आदि प्राप्ति हेतु श्री सामूहिक श्री ओंकार महायज्ञ शुभारंभ करणार्थ में जो संकल्पम जय करिष्ये सभी गणपति जी पे चढ़ाएं। जयकारा सद्गुरु भगवान जी दा और साचे दरबार की जय। जयकारा गणपति गणेश भगवान जी दा और साचे दरबार की जय। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और पूजा करते हैं। ओम स्वाहा ओम गंगे नमः ओम स्वाहा नर्मदे नमः ओम स्वाहा मां सरस्वती नमः ओम स्वाहा मां ज्वाला देवी नमः ओम स्वाहा मां महालक्ष्मी नमः ओम स्वाहा आदिशक्ति नमः ओम स्वाहा ईश्वरपालाय नमः ओम स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम स्वाहा। जय गुरुदेव। जनयन्त देवाः ओम जय गुरुदेव। जय ओंकाराय नमः ओम स्वाहा। सभी अपनी पूर्णाहुति यज्ञ में समर्पित करेंगे। उसके बाद घी की धारा लगाएंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्वा सविता पुनातो वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामदुक्ष ओम स्वाहा। जयकाराय सद्गुरुदेव स्वामी श्री शक्ति देव महाराज जी दा। जयकारा सद्गुरु मां संतोष ओंकार मैया जी दा। जयकारा सद्गुरु स्वामी श्री संदीप ओंकार महाराज जी दा। जयकारा गुरु ज्योतिवाला मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा श्रीमद भगवती माती शक्ति मैया जी दा। बोल साचे दरबार। जयकारा निराकार पर ब्रह्म ओंकार भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा सद्गुरु भगवान जी दा। बोल साचे दरबार की जय। अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना। लबों पर गूंजे जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति। लबों पर गूंजे जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति।
गणेश भगवान जी आप गुरु जी के आशीर्वाद में भी हेराफेरी करते हो। इधर से आओ बहन जी, भाई साहब उधर से आओ, उधर से आओ। वही तो कर रहा हूँ, कोई सुने तो इसको बंद करो और सबको इधर से करो। गुरु जी के ऊपर चढ़ो क्या जाके जाना ही एक है, थोड़ी कोई नहीं आएगा। इधर कोई नहीं जाएगा। हाँ अर्थ हो जाएगा, करंट मार देगा वो। बारिश आ रही है सही ऊपर वो साउंड ही नहीं लेके आ रहा बाहर। करम नहीं लेके करमवीर तो कह रहा साउंड करंट मार देगा। कुछ नहीं होता जी, भाई सभी अपने नारियल को जरूर स्पर्श करवाएंगे। आराम से आओ, आराम से। भाई थोड़ा पीछे हो जाओ ना, ये सारे रास्ता तुम इधर से रास्ता रोक दो तो सारे कैमरे के आगे से निकल रहे। पीछे पीछे हो जाओ उधर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे नहीं आवाज आ रही। अभी यज्ञ में जितनी जोर से जयकारा लगा रहे थे उतनी जोर से हाथ ऊपर उठा के लगाओ। जय गुरुदेव, ऐसे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूरी वाले महाराज जी का बड़े प्यार से एक दूसरे को अपने आगे भेजो, बड़े प्यार से प्यार से आशीर्वाद लो। बहुत ही भाव से गुरु जी की प्यारी संगत में सबसे तन मन से इतने भाव से पीछे खड़े हो जाओ, यही भाव से आशीर्वाद लो आराम से। जय गुरुदेव, जय माता। इधर से राजकुमार तलवार जी, तलवार साहब इधर से माइक लेके आ, गुरु जी का नाम पकड़ माइक। भाई ये रास्ता खाली कर देना, ये सारे इधर से भागेंगे कैमरे के आगे से। इधर से चलो बहन जी, इधर से भाई। नंदन जी क्या कर रहे हो यार? वीडियो रुकती, आगे से जाओ। इधर से हो गया, हो गया, हो गया।
इधर से नहीं आप आ सकते ना आप नहीं आ सकते कैमरे का स्टैंड मिलेगा चल क्या करो बस बेटा इनो का ज़्यादा दूध चाहिए कि एक डंडा खोल एक ही भाई साहब थोड़ा देख तो दिया करिए गाड़ी में पड़े हैं उसमें अरे चलो हाँ बस जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु माता जी किधर जा रहे हो अनजान है चरण से मथा टेकना चरण से बरस नहीं करना थोड़ा एक मिनट पीछे हो जाओ इधर से आएंगे सारे नहीं भाई छोटे बच्चों के परिवार आओ एक परिवार आओ आगे भीड़ मत करो कम से कम जो गुरु चरणों में मत्था टेक रहा है उसको मत्था तो आराम से टेके आशीर्वाद तो आराम से आगे आ जाओ मेरे पास किसी को कोई तकलीफ हो नहीं खड़ा हो पा रहा हो तो कृपया मेरे पास आ रोकने के लिए एक मिनट रोक लो
गगन कैमरा देखिए। भाई उनको बाईपास सर्जरी हुई थी, नहीं खड़े हो सकते थे। उनको दुख तकलीफ थी, किसी को दुख तकलीफ होगी उसको आराम से अगर आटे के साथ घूम कर चले जाते हैं। हंसते रहो, हंसाते रहो, हा 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 हा। एक बार हंसते तो बता दो सारे। गर्मी कहाँ है? आज तो गुरु जी की इतनी कृपा बरस रही है, ना बरसात और ना गर्मी। इतना अच्छा मौसम आपने पूरे सीजन में अभी तक नहीं देखा होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये करा कुली वाले महाराज जी का आप देखा नहीं लगा। इनके साथ तो मैं हूँ, मैं नहीं दिखा। चलो चलो आप चलो, आप चलो। हाँ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, इनको बोल रहा हूँ सिर्फ लंगर टीम को। गोदी विच बिठा के तेरा रिया सब लई खुला तेरा द्वार कुरड़ी बालिया सब लई खुला तेरा कुरड़ी बालिया गोदी विच बिठा के देते प्यार सतगुरु प्यारिया गोदी विच बिठा के देते बालिया फुल्ला दा बनाया तेरा हार सतगुरु प्यारिया फुल्ला दा बनाया तेरा
के देते प्यार सतगुरु प्यारे आज करा सतगुरुदेव महाराज जी का सारे जोत पुरई वाले हम तेरी शरण थे ओंकार जोत पुरई वाले हम तेरी शरण सिवा कुछ और ना था ये मन भी तुम्हारा कर बैठे इस मन के सिवा कुछ और ना था ये तुम्हारा कर बैठे स्वरूप तेरे को जब देखा हम झूम उठे हम नाच उठे स्वरूप तेरे को जब देखा हम झूम उठे हम नाच उठे देखा जब सांवरी सूरत को चरणों में झुका के सर बैठे देखा जब सांवरी सूरत को चरणों में झुका के सर बैठे ओंकार जोत पुरई वाले हम तेरी शरण में आ बैठे ओंकार जोत पुरई वाले तेरी शरण में आ बैठे हम तो रंग गए तेरे रंग में रंग रंगने वाले दुनिया रश मेरी हम तो रंग गए तेरे रंग में रंग रंगने वाले दुनिया मेरी सब कुछ पाया तेरे दरिया के चरणों में झुका के सर बैठे सब कुछ पाया तेरे दरिया के चरणों में झुका के जैसे ओंकार जोत पुरई वाले हम तेरी शरण में पकड़ा जब तेरे दामन को जिंदगी का सहारा कर बैठे पकड़ा जब तेरे दामन को जिंदगी का सहारा कर बैठे देखा जब सांवरी
तेरे